हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कि हमें कंपैरिजन करना होगा लाइनक्स और यूनिक्स के बीच में। दोनों ही एक टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट अलग अलग पर्पस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अलग पर्पस के लिए भी और सेम पर्पस के लिए भी। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमने लाइनक्स यूज़ कर ली वहाँ हम यूनिक्स यूज़ नहीं कर सकते, या जहाँ पर यूनिक्स यूज़ कर ली हम लाइनक्स यूज़ नहीं कर सकते। हम यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, किस काम के लिए, किस टास्क को पूरा करने के लिए यूज़ की जाती है, वो उस पर डिपेंड करता है। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने टॉपिक किया था लाइनक्स वर्सेस विंडोज़, वहाँ पर हमने लाइनक्स को कंपेयर किया था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और आज जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो कर रहे हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस जो इनके बीच में आता है वो ये है लाइनक्स वर्सेस यूनिक्स में। देखिए, वैसे सेम लाइनक्स को यूनिक्स से कंपेयर करना है ना, तो लाइनक्स सबसे पहले और यूनिक्स उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में आएगा। तो सबसे फर्स्ट कंपैरिजन आता है, इट वाज डेवलप्ड इन 1990s। लाइनक्स जो है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कब डेवलप हुआ था? इट इज डेवलप्ड इन 1990। वाज डेवलप्ड इन 1990 का मतलब है कि 1990 में डेवलप हुआ था। और इसी के कंपैरिजन में यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कब डेवलप हुआ था? 1970। ठीक है, ये 1970 में डेवलप हुआ है, ये 1990 में डेवलप हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि यूनिक्स जो है वो पहले डेवलप हुआ था, उसके बाद जाके लाइनक्स डेवलप हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कि लाइनक्स को डेवलप किसने किया और यूनिक्स को किसने डेवलप किया। फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया कि कब डेवलप हुआ, ये 1990 में, 1970 में। बट इनको डेवलप किसने किया? तो लाइनक्स जो है उसको डेवलप किया टॉरवर्ड्स ने। किसने? लाइनक्स टॉरवर्ड्स, जो इसका पूरा नेम है। ठीक है, लाइनक्स टॉरवर्ड्स ने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। और यूनिक्स को किसने डेवलप किया? इसको डेवलप किया गया था बेल लैब्स में। मतलब जो साइंटिस्ट थे जिसने भी बनाया था, प्रोग्रामर्स ने इसे, वो कहाँ पे बनाया गया था? बेल लैब्स में। फिर आती है बात लिनक्स की। थर्ड पॉइंट जो आता है डिफरेंस करने का पॉइंट ये है कि लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स वर्क एट टुगेदर ऑनलाइन एंड कंट्रीब्यूट देयर डेवलपमेंट। इस एक पॉइंट के अंदर से 3 पॉइंट्स को डिस्कस करें। कौन सा? पहला पॉइंट तो यही है कि एक ओपन सोर्स है लाइनक्स। दूसरा पॉइंट ये है कि एक सिंगल टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इस पर वर्क कर सकते हैं। इसमें सर्वर वाला काम नहीं है, अगर 100 से ज़्यादा बंदे इस पर काम कर रहे हैं तो सर्वर हैंग हो जाएगा। नहीं, लाइनक्स में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। एक एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एक लैब है पूरी, उसके अंदर सब पीसी के अंदर ही कौन सा इंस्टॉल्ड है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अब एक विंडो का दूसरे विंडो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसके खुद के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है ना, एक पीसी के। चाहे दूसरी वाली भी विंडोज ही है, थर्ड वाली भी विंडो है, बट एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं करती। सबके सब इंडिपेंडेंट है, तो एक का इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक पूरा होल है, उसके अंदर 50 पीसेज है, तो 50 पीसेज में आप एक टाइम पे एक ही को एक्सेस करेंगे, या एक टाइम पे सिर्फ 10 ही एक्सेस हो सकते हैं। नहीं, अगर 50 को एक्सेस करना चाहते हैं तो 50 भी एक्सेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 50 एक्सेस नहीं होंगे। तो यही बात वो कह रहा है कि नंबर ऑफ यूजर्स एक सिंगल टाइम पर काम कर सकते हैं अलग अलग पीसीज पर। समझ में आई बात? तो सेकंड पॉइंट ये था। एंड थर्ड पॉइंट जो इसी के अंदर है वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ डेवलपमेंट इसके अंदर कंट्रीब्यूट होती है। मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल्स हैं। ऐसा भी होगा, लाइक टाइम है हमारे पास 1040। ये 1040 एक टाइम है, ठीक है। इस टाइम पर क्या हुआ, लैब में सारे 50 के 50 पीसेस भी चल रहे हैं, और वर्ल्ड में कहीं ना कहीं नंबर ऑफ डेवलपर्स ऐसे हैं जो इसके अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं साथ साथ। ऐसा भी है, 40 पर पीसी स्टार्ट हो रहा है, 50 के 50 पीसी बच्चे जो है वो स्टूडेंट्स एक्सेस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम पूरे होल वर्ल्ड में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई ऐसे प्रोग्रामर्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स होंगे जो सेम टाइम पे 1040 पर ही इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं इसके सोर्स कोड में। तो वो ये भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक ही पॉइंट के अंदर कितने सारे पॉइंट्स आपको मिले ना। ओपन सोर्स है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक टाइम पे इस पे यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं एट द सेम टाइम। बट इसके अपोजिट यूनिक्स में ऐसा क्या है, इट वॉज डेवलप बाय द AT&T लैब है, बेल लेबोरेटरीज, ठीक है। डिफरेंट कॉमर्शियल वेंडर्स एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने इसे डेवलप किया। किसने डेवलप किया इसे? डिफरेंट टाइप के कॉमर्शियल वेंडर्स ने और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसे AT&T बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि लाइनक्स को यूज़ करने के लिए हमें किसी भी टाइप के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइनक्स को यूज़ करने के लिए हमें कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए, जस्ट ये फ्री है और ओपन सोर्स है, हमें सिर्फ इसे डाउनलोड करना होता है और यूज़ करना होता है। जबकि यूनिक्स को यूज़ करने के लिए हमें लाइनक्स जो यूनिक्स है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे यूज़ करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ हैव अ सिमिलर डिज़ाइन।
लाइनेक्स में क्या कह रहा है, हर एक का डिजाइन तो सिमिलर होता है, लेकिन बट आर द लेस कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक्स होल्ड अपडेट कर्नल। यानी कि यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों का डिजाइन सेम है, बनाने का तरीका सेम है, बट एक डिफरेंस क्या है कि यूनिक्स के अंदर जो कर्नल यूज किया जाता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन जो लाइनेक्स के अंदर कर्नल यूज किया जाता है वो थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, समझ में आई। यहाँ इसका लाइनेक्स का जो कर्नल है वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा कम है, और यूनिक्स का जो कर्नल है वो मोर कॉम्प्लेक्स है। ये है इस पूरे पॉइंट में, लेस कॉम्प्लेक्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, इट हैव अ बिग कम्युनिटी ऑफ यूजर्स, it have a big community of the users and the developers who contribute to its development and provide support। अगर हम लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स में कम्युनिटी सपोर्ट है यूजर्स का और डेवलपर्स का। जो लाइनेक्स की कम्युनिटी है उसके अंदर यूजर्स का भी सपोर्ट है और डेवलपर्स का भी सपोर्ट है। मतलब जो यूज़ करने वाले हैं यूजर्स वो यूज़ भी करते हैं, और जो डेवलप करने वाले डेवलपर्स हैं वो इसे डेवलप भी करते हैं और अपना सपोर्ट इसे प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड यूनिक्स की अगर हम बात करें, इसके पास भी कम्युनिटी है। जैसे लाइनेक्स के पास कम्युनिटी है ना यूजर्स एंड डेवलपर्स की, वैसे ही यूनिक्स के पास भी कम्युनिटी है, बट इट इज़ जनरली वेरी स्मॉल। जब हम लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स के पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जो सा पर्सन इसके साथ जुड़ता रहता है वो एड ऑन होता रहता है। लेकिन जो कम्युनिटी यूनिक्स की है वो बहुत स्मॉल है, ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं है, और ज़्यादा फोकस इसमें एंटरप्राइज लेवल पे किया जाता है। एंटरप्राइज यूजर्स क्या होते हैं, जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, ठीक है, सर्वर्स पर मोस्टली ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी एक्सेस कर सकता है। 3 पॉइंट्स वापस से, ओपन सोर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, फ्री है और एक्सेसिबल टू एवरीवन, हर एक इसे एक्सेस कर सकता है जो भी इसे एक्सेस करना चाहे। बट यूनिक्स में क्या है, अगर इसे कोई यूटिलाइज करना चाहता है तो सबसे पहले उस यूजर को इसका कॉपीराइट लेना होगा। समझ में आ रही है बात। अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई यूज करना चाहता है तो उसे लाइसेंस भी चाहिए और उससे कॉपीराइट लेना होगा। नेक्स्ट आता है, इट इज डेवलप्ड बाय एवरीवेयर फ्रॉम द सर्वर इट इज यूज्ड। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पर यूज होता है, एवरीवेयर, हर जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं। कहाँ हम इसे सर्वर पे यूज कर सकते हैं, इसे पीसीज पे यूज कर सकते हैं, इसे स्मार्टफोन्स में यूज कर सकते हैं, इसे टैबलेट में यूज कर सकते हैं, और इसे मेन फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा प्लेस होंगे जहाँ पर हम लाइनेक्स का यूज कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या आती है यहाँ पर यूनिक्स की, कि इसको सिर्फ हम सर्वर्स में और वर्क स्टेशन पे एंड पीसीज पर ही यूज कर सकते हैं, लेकिन लाइनेक्स को मोबाइल फोन, टैबलेट, सर्वर, पीसी इन सब पे यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है, जो लाइनेक्स का सोर्स कोड है वो पब्लिक है। लाइनेक्स का सोर्स कोड जो है वो पब्लिक है, कोई भी उसमें एक्सेस करेगा और चेंजेस कर सकता है, लेकिन यूनिक्स का सोर्स कोड पब्लिक नहीं है। ये उन्हीं लोगों का है जिसने इसे डेवलप किया है, उन्हीं के पास सेफ है और प्राइवेट है, लेकिन जो लाइनेक्स है उसका सोर्स कोड कैसा है, पब्लिक है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारे पास वो आता है वो ये है कि इट इज़ अबाउट 60 to 100 वायरसेस लिस्टेड टू द अप टू डेट डेली। अगर हम लाइनेक्स की बात करें तो डेली कम से कम इतने ज़्यादा 60 से लेकर 100 तक, 60 से लेकर 100 तक वायरसेस इसके अंदर लिस्ट किए जाते हैं, कौन से वायरसेस हैं, और उसको अपडेट किया जाता है। और इसके अंदर कम से कम जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर 85 to 120 तक वायरसेस लिस्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसके अंदर वो ये है कि सम लिनक्स वर्जन आर, लाइनेक्स के वर्जन कौन से हैं हमने पढ़े भी थे, वर्जन को डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल रहे थे ना, तो कौन से वर्जन है इसमें, लाइनेक्स के कौन से वर्जन या फिर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जैसे कि उबंटू है, डेबियन है, रेड हैट है, जीएनयू है, एंड आर्किटेक्चर लिनक्स है, और भी बहुत सारे हमने डिस्कस किए थे ना, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ लिख सकते हैं। अगर हम यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स में कौन से वर्जन आते हैं, इसके अंदर वर्जन है सन ओएस, सोलार्स, एस्को यूनिक्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया है लाइनेक्स वर्सेस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।